हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऋषभ, यू वाचिंग ऋषभ बीपीएससी नाउ। आज हम सब डिस्कस करेंगे यूपी आरओ एआरओ एग्ज़ाम जो रिसेंटली हुआ है 27 जुलाई 2025 में, उसके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देखेंगे। क्योंकि जब भी बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा यानी 71st बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा तो जब भी क्वेश्चन सेट होता है तो वो अन्य आयोग द्वारा पूछे गए क्वेश्चन को भी देख करके सेट किया जाता है। तो हो सकता है कि इसमें रिपीटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाए करंट अफेयर्स का, तो इसलिए एक बार आप देख लें। ज़्यादा लंबा वीडियो होगा नहीं और ये काफ़ी हेल्प करेगा कि आपको किस टाइप से प्रिपरेशन करना चाहिए बीपीएससी के रिगार्डिंग, क्योंकि बीपीएससी भी इसी टाइप के करंट अफेयर्स पूछती है। तो चलिए मैं आपको 18 क्वेश्चन दिखाता हूँ जो कि करंट अफेयर्स का आया हुआ था यूपी आरओ एआरओ एग्जाम में, और 5 से 6 प्रश्न यूपी बेस्ड करंट अफेयर्स पूछा गया था, तो उसको हम सब इग्नोर मारते हैं क्योंकि हम सब चूंकि बीपीएससी का करेंगे तो बीपीएससी में ज़्यादातर बिहार के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। पर करंट अफेयर्स आप 18 क्वेश्चन अभी देखेंगे विद आंसर। चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया जिसमें भारत और अन्य देशों की टीमों ने भाग लिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला का बी नंबर, कबड्डी विश्व कप। ठीक है, तो कबड्डी उस इलाके का खेल है ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए ये वाला विश्व कप पहली बार यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। आपको लास्ट में मैं 71st बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स का सोर्स भी बताऊंगा, तो उसको आप सब देख लेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा, वर्ष 2024 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूफकून को किसकी खोज के लिए दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर है, माइक्रो आरएनए। ठीक है, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए को बोलते हैं, और दूसरा का सही आंसर हो जाता है डी नंबर, माइक्रो आरएनए। तो साइंस एंड टेक से भी पूछा हुआ है और मेनली ये नोबेल, तो आप सब नोबेल पुरस्कार जरूर करके जाएंगे। तीसरा है, अगस्त 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय पवन फॉर का उद्घाटन किस देश में किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये जो अपतटीय पवन फॉर्म है ये जर्मनी में भी है और प्लस ताइवान सब में भी है, लेकिन सबसे बड़ा जो है पूरी दुनिया का वो डी नंबर आंसर है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, बहुत लोग को जर्मनी सही लग रहा होगा, लेकिन ये तीसरा का सही आंसर डी नंबर है, यूनाइटेड किंगडम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, मार्च 2025 में नासा के एस्ट्रोनॉट बूच विल्मोर एवं सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी स्पेस एक्स के किस स्पेस क्राफ्ट पर हुई। आप सब जानते हैं कि काफ़ी समय के लिए ये सब स्पेस में फंस गई थी, तो इसके लिए वापस से स्पेस एक्स जो कि एलन मस्क की कंपनी है उसके द्वारा ड्रैगन इसके स्पेस क्राफ्ट में वापसी करवाई गई है। तो ड्रैगन इज द राइट आंसर, 4 का हो जाएगा बी। तो ऐसा कोई यूनिक करंट अफेयर्स नहीं पूछा हुआ है, सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पूछा है इसमें। तो आउट ऑफ बॉक्स करंट अफेयर्स नहीं हुआ आया है, जितना भी इंपॉर्टेंट घटनाक्रम हुआ है उसके ऊपर आधारित आपका ये वाला करंट अफेयर्स आया है। क्योंकि इसका एग्जाम कैंसिलेशन हो गया था, उसके बाद री एग्जाम हुआ है, तो 2024 का भी इसमें करंट अफेयर्स आपको देखने को मिल रहा है। आप 71st बीपीएससी के लिए 2024 का करंट अफेयर्स नहीं करेंगे, 2025 का करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक खेल का 57 किग्रा वर्ग में पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता का कांस्य पदक किसे प्रदान किया गया। तो आंसर है डी, अमन सहरावत। 6 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रथम मानव युक्त डीप ओशियन मिशन का क्या नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रयान। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप सब डिटेल में थोड़ा पढ़ के जाएंगे, क्योंकि अगर स्टेटमेंट बेस्ड 71st बीपीएससी में क्वेश्चन आया तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे तो वन लाइनर फॉर्म में पूछ लिया, पर आपको समुद्रयान के बारे में जितना भी हो थोड़ा डिटेल में करके जाना है। ऐसा सब करंट अफेयर्स में आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, समुद्रयान। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लासगो। पहले ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, पर किसी कारणवश वहाँ पे नहीं हो पाया, तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर है, ग्लासगो। तो इस टाइप के जैसे राष्ट्रमंडल हो गया, आप ओलंपिक्स नेक्स्ट 2 कहाँ होगा, 2028 वाला और 2032 वाला, इसको थोड़ा देख लेंगे। शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होगा, इसको थोड़ा देख लेंगे। वर्ल्ड कप कहाँ होगा क्रिकेट का, तो ये सब थोड़ा सा आयोजन वाला देख लेंगे आप सब, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित विनोद धाम को किसके विकास में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेंटियम चिप, ए इज द राइट आंसर। और ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से भी करंट अफेयर्स पूछा गया है। आपके बीपीएससी में भी प्रौद्योगिकी और साइंस एंड टेक से, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसका मैं करंट अफेयर्स करवाया भी हूँ, तो उसको आप सब देख लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 9, भारत के चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करी, जिससे भारत ऐसा करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है। 9 का आंसर हो जाएगा सी नंबर चतुर्थ। ठीक है, भारत जो है 23 अगस्त 2023 को जो है चांद के दक्षिणी क्षेत्र में पहुंचा, और ये दक्षिणी क्षेत्र में पहुंचने वाला पहला देश बना था, और इसलिए हम सब 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। 14 जुलाई 2023 को इसका प्रक्षेपण किया गया था, तो ये भी याद रख। 10th नंबर क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न करवाए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 चरण। तो आप देख सकते हैं कि आप बहुत पढ़ के जाएंगे लोकसभा के बारे में, कौन मंत्री है, कौन से पोस्ट पे कौन सा मंत्री है, किस पार्टी को कितना सीट मिला, लेकिन आप देखिए क्या पूछ दिया है कि लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरण में संपन्न किया। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने का चांस है, तो इसलिए आप बारीकी से पढ़ें, फैक्ट भी पढ़ें और डिटेल में भी पढ़ें। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 7 चरण इज द राइट आंसर। सन 2025 में कितने व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। टोटल 139 व्यक्ति को जो है इस बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें 7 जो है पद्म विभूषण मिला हुआ है और 113 है पद्मश्री। 113 है पद्मश्री, और इस 7 पद्म विभूषण में से एक बिहार के व्यक्ति को भी मिला है, वो जरूर आप नोट डाउन कर लेंगे। और पद्म भूषण में भी एक व्यक्ति को आपका जो है बिहार का व्यक्ति को मिला है, तो वो भी आप देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्यात प्रसंस्करण प्रोसेसिंग क्षेत्र है? बेंगलोर, दिल्ली, कानपुर, फाल्टा, सेज। तो ये सब क्वेश्चन में देखिए, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप यूनिक जो चीज़ देखेंगे, ये फाल्टा सेज आप सुने नहीं होंगे, बाकी तीनों शहर का नाम आप सुने हैं, तो इसलिए आंसर डी हो जाता है। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो यहाँ पे आप तुक्का का उपयोग कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन ऐसा करंट अफेयर्स का आउट ऑफ बॉक्स पूछेगा ही, पर ज़्यादा नहीं पूछेगा। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, बहुत ही ईजी ही क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, बस यही एक यूनिक वाला। 13 क्वेश्चन है, ये उत्तर प्रदेश से पूछा गया था क्योंकि वहीं का एग्जाम है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जीरो पॉवर्टी अभियान कब प्रारंभ किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2024 को। तो आप देख सकते हैं 2025 का भी करंट अफेयर्स आया हुआ है और 2024 का भी, क्योंकि ये एग्जाम वापस से लिया गया था, एक बार कैंसिल हो गया था, उसके बाद फिर से री एग्जाम लिया गया 27 जुलाई 2025 को। तो इसलिए 24 का भी करंट अफेयर्स दे दिया और 25 का भी करंट अफेयर्स दे दिया है। और आप सबको बीपीएससी में ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं करना है, अभी हम बात करते हैं करंट अफेयर्स का। 14 है, भारत सरकार ने नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की? तो इसका बहुत ही आसान आंसर है मिशन लाइफ। ठीक है, तो मिशन लाइफ इज द राइट आंसर। तो आसान ही करंट अफेयर्स पूछा है एआरओ में, और बीपीएससी में भी इसी टाइप का पूछेगा, फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा। आपको सितंबर 2024 से लेकर के अगस्त 2025 तक के करंट अफेयर्स को कर लेना चाहिए, और खास करके फरवरी के बाद जरूर कर लीजिए अगस्त तक, वहीं से ज़्यादा प्रश्न रहेगा। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से किसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर डी गुगेश। तो गुगेश काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए हैं, जब से ये शतरंज चैंपियनशिप इन्होंने जीता था तब से ये बहुत ज़्यादा चर्चित में थे, और इनसे प्रश्न पूछ ही ले रहा है, हर एक एग्जाम में लगभग डी गुगेश से प्रश्न आ जा रहा है। कुछ रेलवेज के एग्जाम में भी डी गुगेश के ऊपर करंट अफेयर्स आधारित प्रश्न पूछे गए थे, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनका थोड़ा सा आप छानबीन करके थोड़ा नोट डाउन। 16 नंबर है, PRANA पोर्टल का क्या उपयोग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की निगरानी के लिए। तो कुछ पोर्टल आप पढ़ेंगे, स्कीम पढ़ लेंगे आप सब, ये सब से बीपीएससी क्वेश्चन बनाएगी ही बनाएगी। और डी गुगेश के बारे में मैं इसलिए बोल दिया क्योंकि ये काफ़ी ज़बरदस्त खेल रहे हैं शतरंज, और इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि ये बहुत सारे चैंपियनशिप जीत रहे हैं, तो इस वजह से इनको थोड़ा सा आप देख लेंगे कि 2024 से 25 के बीच इन्होंने कहाँ कहाँ खेला है और जीता है। 17 नंबर है, दिसंबर 2024 के अंतर्गत भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 653.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अभी तो इससे बढ़ गया है, 686 के आसपास पहुंच गया है। तो थोड़ा सा विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या शामिल किया जाता है इसको देख लेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो है 68 या 69 में इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या शामिल किया जाता है, और नंबर तो आप याद रखेंगे ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 17 का हो जाएगा ए नंबर इज द राइट आंसर। 18 नंबर, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको सही ढूंढना है। पहला है, आयोग का गठन 31 दिसंबर 2024 को हुआ, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि 23 में हुआ था। दूसरा, अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं, तो ये बिल्कुल राइट है, अरविंद पनगड़िया वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, इसलिए 18 का आंसर हो जाएगा बी नंबर।
तो ये यूपी आरओ एआरओ में टोटल 18 क्वेश्चन पूछे गए थे और यूपी के 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यूपी को हमें स्किप कर दिया, उसके स्थान पे आप सब बिहार का ही पढ़ेंगे। और आप ये वाला प्रश्न देख ही लिए कि कैसा पूछा है। तो मैं कहूँगा कि इजी टू मॉडरेट के लेवल में पूछा है, ना ज़्यादा भारी है ना ज़्यादा, मतलब मॉडरेट आप कह सकते हैं। अगर आपको फैक्चुअल क्वेश्चन याद है तो आप बना लेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे ही पूरा करना है। सोर्स की जहाँ तक बात है तो आप 2 किताब जरूर पढ़ लेंगे बीपीएससी के लिए। मेरा मान लीजिए एक इडुटेरिया का वार्षिकी आया है, उसको पूरा करके जाएं, और एक घटनासार आया है छमाही, ठीक है, उसको करके जाएं, सफिशिएंट है। इसके अलावा इधर उधर अगर आप जाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, इसमें आपका रिजल्ट होगा और आपका नुकसान होगा। तो ये दोनों आप कम से कम करंट अफेयर जरूर कर लें। और हमारे पुराने यूट्यूब चैनल ऑनेस्ट आर्यन शिक्षा को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे जहाँ पे मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए आप ऑनेस्ट आर्यन शिक्षा टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, या ऋषभ बीपीएससी भी सर्च करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। दोनों चैनल को से जुड़ जाएं। और आज एनसीईआरटी का भी वीडियो आएगा तो उसके लिए रेडी रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।